नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं सुमित कुमार और आप देख रहे हैं डीएल हिंदी नॉलेज। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो सीटेट का एग्ज़ाम है उसमें भाषा कौशल पूछे जाते हैं। पेडागोजी में, विशेषकर हिंदी पेडागोजी में आपके भाषा कौशल पूछे जाते हैं। तो भाषा कौशल होते कौन कौन से हैं और इनकी संख्या कितनी, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ज़रूरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आपको जो वीडियो है मिल जाए और सही से आप तैयारी कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए साथियों, यहाँ पे भाषा कौशल दिए हैं। सबसे पहले तो प्रश्न यही बनता है कि भाषा कौशल जो हैं वो होते कितने, इनकी कितनी संख्या होती है। तो भाषा कौशल जो होते हैं वो 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? भाषा कौशल कितने होते हैं? 4 होते हैं। एक आपका होता है सुनना, एक बोलना, पढ़ना और लिखना। इस प्रकार से 4 भाषा कौशल होते हैं। देखिए इस पोस्टर में यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, जो पोस्टर दिख रहा है, ये पीपीटी मैंने बहुत अच्छे से बना रखा है। इससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि भाषा कौशल जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए पहला कौन सा है? सुनना। महत्वपूर्ण, याद रखना, कभी भी क्रम पूछा जाए तो ये क्रम भी सही दिया हुआ है। जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, यही क्रम होता है इसका जो क्रम होता है बिल्कुल यही होता है। क्या होता है? पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। अब ये जानिए, देखो यहाँ पे दिया हुआ है सुनने संबंधी, यानी सुनकर अर्थ ग्रहण करना। सुनना कब होगा भाई? कौशल का मतलब होता है स्किल। अब स्किल कब होगी? जब आप किसका अर्थ ग्रहण करें, यानी सुनकर के अर्थ ग्रहण करना, ये कहलाता है सुनना। और फिर बोलना क्या होता है? बोलकर विचार प्रकट करना। उसके बाद में पढ़ना, पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। और लिखना, लिखकर विचार प्रकट करना। याद रखना, विचार 2 प्रकार से प्रकट किए जाते हैं। एक तो बोलते हैं हम, तो अपने विचार प्रकट करते हैं। अब ये क्या होता है? एक हम लिखते हैं। मान लीजिए आपने कोई चिट्ठी लिख दी और किसी को भेज दी, अपने दोस्त को, मित्र को, पिता को, माता को, भाई को, बहन को, किसी को भी आपने एक चिट्ठी भेज दी। तो क्या अपने विचार ही तो लिखे होते हैं, तो यानी लिख करके। अब एक सामने आप खड़े हैं, किसी व्यक्ति के सामने अपने विचारों को अभिव्यक्त कर रहे हैं, तो क्या है? ये भाषा का कौशल है। कौन सा? बोलना, यानी अभिव्यक्त कर रहे हैं। अब देखिए महत्वपूर्ण बात यहाँ पे है, जो ये 2 नंबर आपके पक्के करेगा। यहीं पे देखिए, यहाँ पे 2 कौशल दिए हुए, एक सुनना और एक बोलना। याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुनना और पढ़ना, सुनना और पढ़ना, याद रखना। पहला क्या है? सुनना है और पढ़ना। ये जो 2 कौशल हैं इनको क्या बोलते हैं? इनको ग्रहणात्मक कौशल बोलते हैं। क्या? ग्रहणात्मक कौशल। सीटेट में सीधे सीधे प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन से ग्रहणात्मक कौशल हैं। तो आपको विकल्प देख कर लगाना है कि सुनना और पढ़ना। याद रखना, सुनना और पढ़ना क्या है? ग्रहणात्मक कौशल होते हैं। क्योंकि अगर हम किसी की बात सुनते हैं तो ग्रहण कर रहे होते हैं, और अगर हम किताब को पढ़ रहे होते हैं तो क्या कर रहे होते हैं? हम ग्रहण कर रहे होते हैं। आगे हैं अभिव्यक्त करने वाले कौशल, यानी अभिव्यक्तात्मक कौशल। अभिव्यक्त करने वाले कौशल, सीधा प्रश्न यहाँ से भी बनेगा कि अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन से है। तो साथियों, एक होता है लिखना और एक होता है बोलना, यानी लिख करके और बोल करके आप अपनी बात को अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं अभिव्यक्तात्मक कौशल। इस बात को भी आप ध्यान रखना है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। साथियों देखिए, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि अभिव्यक्ति किस प्रकार से? 2 प्रकार से होती है। एक तो मौखिक होती है और लिखित होती है। देखिए अब इंग्लिश में बहुत अच्छा है इसको याद करने का, LSARW, इधर से सही क्रम है इसका, याद रखना। देखो LSR और W, इस प्रकार से याद किया जाता है। पहले क्या होता है? पहले सुनता है। कोई, जिसे मान लीजिए एक बालक है। कौन है? ये बालक है। मान लीजिए ऐसे लिख लेता हूँ साथियों, मान लीजिए क्या है? ये बालक है, एक बालक है। अब छोटा सा बालक ये क्या करेगा? छोटा सा बालक क्या करेगा? ये पहले सुनेगा। भाई इसको कुछ नहीं आता, यानी जो शिशु होता है छोटा सा, वो पहले सुनता है, फिर क्या करता है? बोलना जानता है, यानी वाचन जानता है। फिर उसके बाद में क्या करता है? ये पढ़ना जानता है। सबसे बाद में आता है लिखना। तो याद रखना, LS और RW, ये इसका सही क्रम होता है। सही क्रम क्या होता है? LS और R और W। इस प्रकार से 4 कौशल होते हैं। सीधा प्रश्न बन भी सकता है कि भाषा कौशल कितने होते हैं? तो उनकी संख्या 4 होती है। कौन सी? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। और एक चीज़ और याद रखना,
बोलने को ही वाचन कहा जाता है। कहीं वाचन जैसा शब्द आपको दिखाई दे तो आप कंफ्यूज हो जाएं कि वाचन क्या होता है। तो जो बोलना होता है उसको ही हम वाचन कहते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ भाषा कौशल दिए हैं, कौन कौन से होते हैं भाषा कौशल, श्रवण कौशल, वाचिक कौशल, पठन कौशल और लेखन। जो वाचिक कौशल यहाँ पे दिया है, वाचिक का मतलब क्या होता है, बोलना होता है। वाचिक का मतलब क्या होता है, बोलना होता है। तो इस प्रकार से याद रखना है। आइए अब प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि मौन वाचन के संबंध में असत्य कथन है। असत्य कथन पूछा है। क्या पूछा है, असत्य कथन। काहे के बारे में, मौन वाचन। अब मौन वाचन केवल यह गद्य, कहानी, उपन्यास, शिक्षण में ही किया जाता है। साथियों सी-टेट के एग्जाम में केवल दिख जाए वो विकल्प ही काट देना, वो निगेटिव विकल्प हो जाएगा। मौन वाचन में केवल नेत्र व मस्तिष्क ही सक्रिय रहते हैं। देखिए क्या कह रहा है, मौन वाचन में केवल नेत्र व मस्तिष्क ही सक्रिय रहते हैं। ये कौन सी बात हो गई, ये तो गलत बात हो गई। ये बात भी जो है सही नहीं होगी, ऐसा नहीं है। मौन वाचन से कभी कभी वाचन संबंधी झिझक भी समाप्त हो जाती है। भाई ये क्या कह रहा है, मौन वाचन से कभी कभी वाचन संबंधी झिझक भी समाप्त हो जाती है, ऐसा नहीं होता है। वो असत्य ही पूछ रहा है, तो यही विकल्प आपका सही हो जाएगा। चौथा है, मौन वाचन अनुशासन स्थापित करने में भी सहायक है। मौन वाचन अनुशासन मतलब नहीं, मौन वाचन कैसे होता है, मौन वाचन जो आपके होंठ तक नहीं हिलते हैं मौन वाचन में, तब अनुशासन से कोई मतलब ही नहीं है उसमें। तो विकल्प नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए प्रश्न दिया हुआ है। आगे प्रश्न है आपका लेखन कौशल के विकास की विधियों में सम्मिलित नहीं है। नहीं का याद रखना, नहीं पूछता है या क्या, नहीं दिख जाए उसको पहले अंडरलाइन कर लेना, नहीं पूछा है। तो क्या कह रहा है, लेखन कौशल के विकास में कौन सी विधि सम्मिलित नहीं, विधियाँ भी पूछी जाती हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, खेल खिलौना विधि, पेस्टोलॉजी विधि, जेक टॉक विधि और ध्वनि साम्य विधि। याद रखना ये बहुत, जेक टॉक भी कहीं कहीं लिखा होता है, जेक टॉट, इसको डिटेल से आप पढ़ रहे हैं ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर डिटेल से पढ़ते तो इसका याद रखना कि जेक टॉट विधि जो है वो लेखन कौशल से संबंधित है। बाकी ये भी विधि, खेल खिलौना विधि, पेस्टोलॉजी विधि, पेस्टोलॉजी तो ये तो इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, यानी ये सभी इम्पोर्टेंट हैं। तो याद रखना, क्या नहीं पूछा है, अब नहीं होना चाहिए तो क्या, ध्वनि साम्य विधि ये नहीं होना चाहिए, तो यही नहीं होगा, सीधे से यही आंसर हो जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है, मौन वाचन किसके सहारे नहीं किया। देखो किसके सहारे नहीं किया है, कान के सहारे, आँखों के सहारे, मुख के सहारे, जीभ के सहारे। नहीं किया जाता है, माफ़ करना, किया जाता है। पूछा किसके सहारे किया जाता है। प्रश्न क्या करें, मौन वाचन किसके सहारे किया जाता है, तो वाचन आँखों के सहारे किया जाता है। सीधा प्रश्न 2 नंबर, विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा। विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है, मौन पठन का प्रकार है। प्रश्न है कि मौन पठन का प्रकार है, तो कौन सा प्रकार है, द्रुत पठन, आदर्श पठन, अनुकरण पठन, सस्वर पठन। तो मौन पठन की जब बात आए तो इसको द्रुत पठन कहा जाता है, यानी जो प्रकार है द्रुत पठन, ये मौन पठन का प्रकार कहलाता है। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखना, द्रुत पठन कहिए या मौन पठन कहिए, यानी जो मौन पठन है उसी का एक प्रकार होता है द्रुत पठन। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए महत्वपूर्ण आ गया। अभी मैंने आपको बताया था कि ग्रहात्मक कौशलों में शामिल है, किस कौशलों में, ग्रहात्मक, यानी जिससे हम भाषा को ग्रहण करते हैं। तो वो कौन से कौशल होते हैं, सुनना या बोलना, पढ़ना और बोलना और लिखना, सुनना, पढ़ना लिखना। देखो सुनना और बोलना, तो इससे बोलकर हम क्या करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं, और सुनकर क्या करते हैं, हम ग्रहण करते हैं। तो ये तो गलत हो जाएगा। बोलना और लिखना, लिखने से हम अभिव्यक्त करते हैं, और बोलने से हम क्या, लिखने से क्या करते हैं, हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, और बोलने से भी अभिव्यक्त करते हैं। लेकिन ग्रहण की बात कर रही है, क्या कह रहा है प्रश्न, देखिए ग्रहणात्मक कौशल, ग्रहण करने की बात है। तो सही आंसर हो जाएगा सुनना और पढ़ना, यानी पढ़ कर के किताब को हम पढ़ेंगे उससे, और हम किसी की कही हुई बात को सुनेंगे। तो इस प्रकार से विकल्प नंबर 3 जो है आपका सही हो जाएगा। विकल्प नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भाषा कौशलों में मौलिकता लाने के लिए कौन सी विषय वस्तु उपयुक्त नहीं है, सुनना, बोलना, पढ़ना, कहना। देखिए कितना बढ़िया प्रश्न है, कह रहा है कि भाषा कौशलों में मौलिकता लाने के लिए कौन सी विषय वस्तु उपयुक्त नहीं पूछा है ना, तो सुनना होना चाहिए, बोलना होना चाहिए, पढ़ना होना चाहिए, कहने जैसा कोई चीज़ नहीं, यही गलत है। तो यही गलत वाला ही सही हो जाएगा, यानी विकल्प आपका 4 नंबर सही हो जाएगा, यही कहना सही हो जाएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं।
देखिए कितना बेहतर प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पे। प्रश्न है कि बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर है, कौन सी विधि बेहतर विधि पूछी। सुंदर लेखन का अभ्यास, अपने अनुभवों को लिखना, श्रुतिलेख, पाठाधारित प्रश्नों का उत्तर लिखना। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये लेखन कौशल की बात कर रहा है। लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए, यानी लेखन कौशल जो है उसका आपको मूल्यांकन करना है। आपको क्या है, आप कक्षा में हैं, कहाँ हैं, आप कक्षा में हैं और कक्षा में बच्चों से लेखन कौशल का मूल्यांकन करना है। क्या करना है, मूल्यांकन करना है। जब आपको मूल्यांकन करना है तो आप बच्चों से क्या कहेंगे, सुंदर लेखन का अभ्यास कहेंगे, अपने अनुभवों को लिखना कहेंगे, श्रुतिलेख का कहेंगे या पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखने कहेंगे। तो सबसे सही उत्तर जो इसका होगा, अच्छा उत्तर होगा अपने अनुभवों को लिखना। भाई बच्चों से आप अपने अनुभव लिखवाएंगे ना तो वो अपने ढंग से लिखेंगे, अपने ढंग से लिखेंगे तो वो लेखन कौशल का विकास सबसे बेहतर होगा और आप उसका मूल्यांकन भी कर पाएंगे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, अपने अनुभवों को लिखना सबसे बेहतरीन ये उत्तर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। सत्य, देखो भाषा कौशल के संदर्भ में सत्य कथन पूछ रहा है। भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है। विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशल पर ही बल देना। देखिए सीटेट में बल आ जाए, केवल आ जाए, उसको तो काट ही देना है, वहाँ गलत हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर निगेटिव पूछ रहा है तो केवल वाला सही भी हो सकता है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा विकल्प है कि बच्चे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना केवल क्रम से ही सीखते, नहीं, गलत, केवल क्रम से नहीं सीखते हैं, भी गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन आपका बचा है तो ये सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन क्या है, भाषा के चारों कौशल अंतः संबंधित होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न लगा लीजिए, VVIP, 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 ये क्वेश्चन जो है इसको VVIP कर लीजिए आप, VVIP याद रखना। ये जो क्वेश्चन है ये इसका आंसर चौथा हो जाएगा, तो यही इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया हुआ है कि बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर है। विधि पूछ रहा है, सुंदर लेखन अभ्यास, अपने अनुभवों के, तो प्रश्न भी करा दिया, सही आंसर होगा अपने अनुभवों को लिखना। आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न अच्छा है, भाषाई कौशल के संबंध में असत्य कथन, असत्य पूछ रहा है। भाषा पर पूर्ण अधिकार लेखन कौशल से प्राप्त होता है। आगे विकल्प है कि समस्त कौशलों का विकास कक्षा 5 तक हो जाना चाहिए। तीसरा, अभिव्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ माध्यम लेखन कौशल है। चौथा है, भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य भाषाई कौशलों का विकास करना है। तो देखिए कह रहा है भाषाई कौशलों के संबंध में असत्य कथन पूछ रहा है। तो देखिए विकल्प नंबर बी आपको कुछ अटपटा नहीं लग रहा, क्या कह रहा है, समस्त कौशलों का विकास कक्षा 5 तक हो जाना चाहिए। ये कौन सी बात हो गई भाई, कक्षा 5 तक हो जाना चाहिए, क्यों, दबाव है क्या, ये क्या बात है भाई। कोई बच्चा होता है वो कक्षा 3 में ही थोड़ा बहुत सीख जाता है, कोई 8 तक सीखता है। तो ये समस्त कौशल का विकास कक्षा 5 तक हो जाना चाहिए, अनिवार्यता नहीं है। तो यही गलत है, अब गलत ही पूछा है, तो यही जो है इसका आंसर सही हो जाएगा। विकल्प नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे दिया हुआ है, यांत्रिक कौशल कहा जाता है। देखिए यांत्रिक कौशल याद रखना, यांत्रिक कौशल भी पूछा जाता है सीधे से। यांत्रिक कौशल कहा जाता है श्रवण कौशल को, पठन कौशल, लेखन कौशल, वाचन, लेखन कौशल को कहा जाता है। याद रखना, सीधे सीधे याद कर लो, अपनी कॉपी में लिख लो, दिमाग में लिख लो, यही आपके एग्जाम हॉल में क्लिक करेगा कि यांत्रिक कौशल कहा जाता है किसको, लेखन कौशल को कहा जाता है। तो याद रखना लेखन कौशल क्या है, एक यांत्रिक कौशल कहा जाता है। बस आज के वीडियो में बस इतना ही। साथियों ज़रूर कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है, और यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर भी करें। और आपसे फिर एक गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और किसी प्रकार का कोई प्रश्न है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आप बता सकते हैं कि ये जो है वीडियो कैसा आपको लगा है, और भाषा कौशल से संबंधित ये वीडियो मैंने बनाया है और इसी प्रकार से वीडियो में बनाता रहूँगा। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।